अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जो है वो एक्टिव और पैसिव का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एक्टिव और पैसिव है क्या। उसके अलावा हमने उसकी कुछ एग्जांपल और स्ट्रक्चर जो उसको डिस्कस किया था, और उसके अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट जो उसको भी जो है वो डिस्कस किया था कि सिंपल प्रेजेंट जो है एक्टिव सेंटेंस अगर दिया हो तो उसको पैसिव में चेंज करते वक्त हम किस तरह जो उसकी चेंजिंग्स करते हैं, किस तरह उसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चेंज द वॉइस, जो कि स्पेशली 9th क्लास में ये टॉपिक आता है, चेंज द वॉइस। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, यहाँ पे मेंशन किया गया चेंज द वॉइस। एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉइस कहते हैं आवाज को, वॉइस मतलब आवाज, लेकिन यहाँ पे मुराद है हालत। वॉइस मतलब हालत, यानी आपका सेंटेंस जो है वो या तो एक्टिव की फॉर्म में होता है, एक्टिव की हालत में होता है, या फिर पैसिव की हालत में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है चेंज द वॉइस, मतलब अगर आपको सेंटेंस मिक्सअप दिए जाते हैं, जैसे पेपर में आते हैं क्वेश्चन, पेपर में सेंटेंस आपको मिक्सअप दिए जाते हैं, एक्टिव के भी होते हैं और पैसिव के भी होते हैं, वो आपने खुद आइडेंटिफाई करने होते हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट लेक्चर जो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन के मुतालिक था ज़्यादातर, कि हम हमारे पास सेंटेंस अगर दिए गए हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि वो एक्टिव में है या पैसिव में। तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि अगर सेंटेंस जो है उसका सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो वो एक्टिव में होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो आपका पैसिव में होगा। तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन के मुतालिक था। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो है चेंज द वॉइस। स्पेशली हम इसमें डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, उसके मुतालिक। तो इसमें तरीकाकार ये है, आमतौर पर हमारे पास जो है वो सेंटेंस जो दिया होता है, जैसे हमने पढ़ा कि उसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या फिर उसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। ये चीज हमने उसके अंदर डिस्कस की है। अब अगर सेंटेंस आपको दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसकी वॉइस चेंज करें, तो मैंने जिस तरह आपसे कहा कि आप जो है उसमें देखेंगे सबसे पहले कि सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो एक्टिव में होगा, तो आप उसको पैसिव में चेंज कर देंगे। और अगर जो है सेंटेंस आपका जो है उसमें सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो आपका जो है पैसिव में होता है, तो फिर आप उसको एक्टिव में चेंज करेंगे। उसका तरीकाकार आपने ये पढ़ा था सेंटेंस के अंदर जो है कि जब आप उसको एक्टिव में चेंज करते थे, एक्टिव में चेंज करते वक्त आपने ये पढ़ा कि जो हाँ, यानी पैसिव में चेंज करते वक्त एक्टिवाइज और पैसिवाइज। ठीक है, जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो आपने क्या करना है, जो सब्जेक्ट है एक्टिवाइज का, उसको आपने पैसिवाइज का ऑब्जेक्ट बना देना है। आपने ये पढ़ा था उसके अंदर। इसी तरह अगर आपके पास जो है वहां पे एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट गिवन है, तो आप इसको जो है पैसिवाइज का सब्जेक्ट बनाते थे। इसके अलावा जो भी एक्टिवाइज में फॉर्म दी होती थी वर्ब की, एनी फॉर्म, उसको हम चेंज कर देते थे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आमतौर पर हमने ये डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो है जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उससे पहले हमने बाई लगाना है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर सेंटेंस आपको एक्टिव में दिया हुआ है तो इस तरह आपने चेंज करना है, अगर पैसिव में दिया हुआ है तो ये इस तरह आपका चेंज हो जाएगा, यानी रिवर्सिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्ट दिया गया है पैसिवाइज का, तो आप उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, आपने उसको टेंस के मुताबिक और सब्जेक्ट के मुताबिक मेंशन कर देना है। ठीक है, यानी जब चेंज द वॉइस कर रहे होंगे। इसके अलावा एक और चीज कि जो चीज हमने उसमें ऐड की होगी, या उस सेंटेंस के अंदर जो चीज ऐड की हुई है, मीन्स के वहां पे बाई हमने ऐड किया, पहले नहीं था, या हमने उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई इजाफी चीज जो ऐड की, जैसे कि हमने बीइंग ऐड किया, या हमने बी ऐड किया, या हमने बीन ऐड किया, जो भी चीज ऐड की हमने, उसको आपने रिमूव कर देना है, तो दोबारा वो सेंटेंस आपका पैसिव से एक्टिव में चेंज हो जाएगा। अब इसकी हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे वो एरो की फॉर्म में भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह उसको करना होता है। मीन्स के आपके पास यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, दे प्लेड मैच, दे प्लेड मैच, उन्होंने मैच खेला। अब इसमें देखें सेंटेंस के अंदर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, जो कि सब्जेक्ट के फौरन बाद है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। इसमें जो सब्जेक्ट है ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सेंटेंस हमारा जो है वो किसमें है,
एक्टिव की फॉर्म में है, तो ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। अब हमने इसको चेंज करना है क्योंकि कहा हुआ है चेंज द वॉइस, जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसको चेंज करें। एक्टिव में दिया हुआ है, हम इसको किस में चेंज करेंगे? हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। अब पैसिव में चेंज करते वक्त हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। इसमें हमें क्या चीज दी हुई है कि जो सब्जेक्ट होगा उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो जो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है इसको हमने ऑब्जेक्ट बना देना है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है दे की, देम। इसके अलावा हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो है ना उसको हमने क्या बना देना है? सब्जेक्ट। तो इसको हम इधर आके सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम मेंशन करेंगे, वो भी सेम होती है, प्लेड। ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाई लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा कि हमने सब्जेक्ट और टेंस के मुताबिक यूज करना है। इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते वक्त, वैसे तो हमने पढ़ा था कि एक्टिव और पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं कौन से हैं, जैसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस, पैसिव वॉइस सेंटेंस। अब एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है डिड, लेकिन आपने पैसिव में ये यूज नहीं करना। आप जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो इसकी बजाय आप यूज करेंगे वाज, वर, ठीक है। अब वाज जो है वो आपका सिंगुलर के साथ आता है, यानी ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आता है, और जो वर है वो आपका प्लूरल के साथ आता है। तो हम ये पहले टेंसेज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वाज है वो ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ और आई के साथ यूज होता है, और वी यू दे और जमा इसम जो उसके साथ क्या यूज होता है? वर यूज होता है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, मैच सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या करेंगे? इसमें वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मैच वॉज, मैच वॉज प्लेड बाई देम। तो ये सेंटेंस हमारा जो है बन गया किसमें? पैसिव में। अब मान लें कि हमें इस सेंटेंस यही दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसकी जो है ना वॉइस चेंज करें। अब देखें, जब हम इसको चेंज करेंगे, सेंटेंस में यहाँ पे दिया गया जी मैच वॉज प्लेड बाई देम। अब मान लें हमें ये सेंटेंस दिया हुआ है, अब इसमें देखें सब्जेक्ट हमारा एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास जो है सेंटेंस है पैसिव की फॉर्म में। तो क्योंकि क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, तो हमने इसकी फॉर्म चेंज करनी है। अब हमने इसको चेंज करना है एक्टिव की फॉर्म में, ठीक है। किस में चेंज करेंगे इसको? एक्टिव वॉइस की फॉर्म में। तो अब एक्टिव वॉइस के लिए वही तरीकाकार है कि जो आपका सब्जेक्ट है इसको आपने ऑब्जेक्ट बना देना है, और जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देना है। वर्ब का इस्तेमाल आपने करना है टेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक। अब यहाँ पे डैम जो है इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? आपके पास हर बुक में ग्रामर के अंदर जो ये चार्ट ऑफ प्रोनाउन दिया होता है, वहां पे आप इसको जो है ना वो सीखेंगे। एक हमारे पास जो है ना सब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव केस, और दूसरा हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव केस। इस टॉपिक के लिए आपको ये भी जानना जो है वो जरूरी है, सीखना पड़ेगा आपको कि सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है। सब्जेक्टिव केस आमतौर पर जो वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो आपका वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। सब्जेक्टिव वो होता है जो काम कर रहा हो सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस वो है जिस पर काम हो रहा है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपको दिया हुआ है कि, तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हिम होती है, शी की हर होती है, इसी तरह इट की फॉर्म जो है इट होती है, ठीक है। इसी तरह जो है बुई की आवर होती है, दे की जो है बुई की जो है अस होती है, दे की जो है वो देम होती है, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो यू होती है। सेम इसी तरह जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है देम दिया हुआ है, तो ये दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए हमें ये चीज दी हुई है, हमें किस में चेंज करना है इसको? सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर दे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दे, ठीक है। मतलब हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सब्जेक्ट था रूल के मुताबिक हमने उसको क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके उसके बाद हमने क्या करना है? जो चीज हमने इसमें ऐड की थी ना वो इसमें से हमने रिमूव कर देनी है। तो क्या चीज इसमें ऐड है? बाई ऐड है, वॉज ऐड है, इनको खत्म कर दें। बाकी हमारे पास क्या रह जाती है? वर्ब की फॉर्म, वो यहाँ पे हम मेंशन कर दें।
सिंपल सेंटेंस में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो जरूरत नहीं होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो आप इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दें। ये बन जाएगा दे प्लेड मैच। दोबारा से आपका ये सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, एक्टिव की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको जो है लेक्चर, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।